यूनिट भी निकालना होगा, मात्रक भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा। ये सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। खैर एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बताऊंगा, और जब तक आप कमेंट में नहीं लिखेगा मैं नहीं लेकर आऊंगा कि डायमेंशन कैसे निकाले, डायमेंशन कैसे निकाले। और वही नहीं, इसको बोलते हैं सदिश राशि, इसको बोलते हैं सदिश, तो इसको बोलते हैं अदिश। ये क्या है भैया, इस सदिश माने दिशा के साथ, विद डायरेक्शन, और हीन दिशाहीन, डायरेक्शन लेस, यानी जब वेलोसिटी बोलते हैं तो विस्थापन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब विस्थापन क्या है, डायरेक्शन से डिपेंड करता है। जैसे एक चीज देख लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे हैं, चले गए यहाँ पे, दो स्थान दिया हुआ ए और बी, एक ही प्रश्न को केवल बता रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा तभी सबको मैं बताऊंगा। लेकिन खैर यहाँ पे फॉर्मूले सबको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि इतने ही फॉर्मूले होते हैं, इतने ही फॉर्मूले नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक जो इसका यूज होता है, और रेलवे वगैरह का जो एग्जाम अभी चल रहा है इसमें से जरूर एक दो प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, ए से बी पर जाना है, जाने के कई रास्ते हैं। जब हम ऐसे जाते हैं तो 10 मीटर लगता है, डिस्टेंस है तो मीटर में ले रहे हैं, घबराना नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे जाते हैं तो 15 मीटर लगता है, ऐसे जाते हैं बहुत दूर जाएंगे, किसी भी तरह से जाइए। ये जानते हैं कब जाया जाता है, शॉर्ट वाला रास्ता सबको जाता है, ये गर्लफ्रेंड से मिलने ऐसे जाया जाता है ताकि कोई ना देखे, तो बहुत ही दूरी तय करना पड़ता है, 25 मीटर लगता है। ध्यान से देख लीजिए, ए से बी पर जाने के रास्ते, ए से बी पर जाने के रास्ते तीन रास्ता, जब या ऐसे जाओ ऐसे, जब ऐसे गए तो 15 मीटर दूरी हुआ, ऐसे गए तो 10 मीटर दूरी हुआ, ऐसे गए तो 25 मीटर दूरी हुआ। यानी कहने का मतलब पथ चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है। वो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस यहाँ पे 3 तरह के हुआ, एक 15 मीटर, एक 10 मीटर और एक 25 मीटर डिस्टेंस। लेकिन पूछा जाएगा विस्थापन क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट विस्थापित हो जाना, उसमें अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु लिया जाता है। हम प्रारंभ में यहाँ थे, अंत में यहाँ गए, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को न्यूनतम रेखा, एक सरल रेखा बताएंगे, घबराएंगे, विस्थापन पर भी बहुत है, उसको मिलाएंगे तभी होता है। यानी ऐसे अगर जाते हैं तो ये मान लीजिए 8 मीटर पड़ता है, सपोज मान लिया सपोज 8 मीटर, तो एक दूरी और आ गया कि भैया सीधे ही चल जाते तो 8 मीटर दूरी हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस स्थिति में ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ या सीधा जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी को कहा जाएगा। ये दूरियां बदल सकती है, डिस्प्लेसमेंट हर स्थिति में न्यूनतम दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट हर स्थिति में, विस्थापन एक न्यूनतम दूरी होती है। इस प्रकार क्लियर है कि विस्थापन डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या विस्थापन डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। यानी डिस्टेंस या तो विस्थापन के बराबर होगा और डिस्टेंस या तो विस्थापन से बड़ी होगी। यानी उसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट या फेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर गया, मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ABL 29 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जिससे कहीं न कहीं इस प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बिना कोई न कोई न्यूमेरिकल आपका अधूरा रह जाता है, और वह फिजिक्स न्यूमेरिकल फार्मूले, फिजिक्स न्यूमेरिकल फार्मूले। और ऐसे डायरेक्ट ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, बेसिक रूप से ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जानना है कि फार्मूले ऐसे ही नहीं आते हैं, इसका कोई कंसेप्ट होता है, डेफिनेशन होता है जिससे आता है। खैर वो भी चीज आपको जब मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट भी फार्मूले को याद कीजिए। और फार्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से दीजिएगा, 10 मिनट समय दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर ये इससे जो है फंसते रहते हैं। और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल फार्मूले हैं। फिजिक्स के अंकित जो प्रश्न हल कर कीजिएगा तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आइए जहाँ हर एक टॉपिक से ली गई है। क्या बेटा, चलो तुम जाओ, मम्मी क्या है, मम्मी क्या जाओ। देखिए जैसे आप देख लीजिए, 9th 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वेग, चाल, त्वरण, संवेग, आवेग, घनत्व, बला, गुण, भार, स्थिति, अभिकेंद्रीय, दाब, तरंग, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, ये सब जो भी उष्मा ऊर्जा, आवृत्ति, कोणीय वेग, कोणीय आवृत्ति, सब चीज आप पढ़ चुके हैं। चलो हला मत करो, जाओ मम्मी भी यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, दम डिस्टर्ब करके धर देती है। जा मम्मी भी। हाँ आइए, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, वेग, वेलोसिटी या स्पीड, दोनों लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन जैसे हम लिखेंगे वेग, तो वेग का मतलब होता है v से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाय टाइम, विस्थापन बाय टाइम। अब लेकिन एक चीज और देखिए दोस्तों, एक चीज और ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। आपको इसी को पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। एक
जब डेफिनेशन इसका जानिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं बेग, बेग लिखते हैं तो बेग और चाल दोनों है। तो बेग जो जैसे हम बेग लिखते हैं तो बेग का मतलब होता है v बराबर विस्थापन बाई समय। लेकिन जैसे चाल लिखते हैं, चाल स्पीड होता है एस लिखते हैं, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। कहने का मतलब डिस्टेंस टाइम, टाइम दिया हुआ रहेगा कि किस टाइम में 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की है, तो 20/5 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। और ये सब केवल पढ़ने से आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब विस्थापन बोल रहे हैं तो वेलोसिटी विस्थापन से रिलेटेड रखता है और स्पीड जो है डिस्टेंस से रिलेटेड रखता है। इसका मतलब क्या है? इससे मतलब दोस्त ये जानने से नहीं होता है। जैसी इसका वेलोसिटी का मात्रक जानते होंगे मीटर प्रति सेकंड, जो भी मात्रक लिखेंगे वह मात्रक MKS सिस्टम में होगा। MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। SI इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। स्पीड का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और साथ ही साथ मीटर क्या, मीटर या तो लंबाई हो सकता है या ऊंचाई हो सकता है, जो भी, लेकिन मीटर सेंटीमीटर में रहता है। लेकिन हम SI मात्रक की बात कर रहे हैं तो मीटर को हम L लिखेंगे और बटा टाइम, टाइम T लिखते हैं, कैपिटल में लिखेंगे। L लंबाई है, मीटर क्या है, एक लंबाई है, दूरी है, ऊंचाई है, ये सब लंबाई के रूप में होता है, 1 डायमेंशनल है, समझे। तो L, इसी को L बाई T, T के पावर 1, T ऊपर लिखेंगे तो L T माइनस 1, इसको ऐसे बड़ी कोष्ठक से ऐसे घेर देते हैं। यहाँ पे M के स्पत्ति में M, L और T ये तीन चीज का बोध होता है। M का मतलब मीटर, L का मतलब लंबाई वाला चीज, जो भी लंबाई, M मास हो गया, S टाइम। तो यहाँ M नहीं है तो इसको M लिखेंगे ना तो M के पावर 0, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाती है, और L T माइनस 1, L के पावर 1 ही है। तो यह होता है बीमा। कहने का मतलब है कि एक चीज आप जान जाइएगा ना, ये मैं बताया क्यों, आप देखिए, आप कमेंट में लिखिएगा कि हर एक चीज आपको मिलना चाहिए या नहीं। और ये ध्यान दीजिए, मैं यहाँ केवल संक्षेप में लेकर आया हूँ सूत्र, फॉर्मूले, वह न्यूमेरिकल फॉर्मूले लेकर आया हूँ, जिससे आप आंकिक प्रश्न को हल कीजिएगा डायरेक्ट। लेकिन वही आंकिक जो फॉर्मूले होते हैं, आंकिक जो फॉर्मूले होते हैं उससे ही ये आता है मात्रक, क्योंकि ये विस्थापन मीटर में और नीचे T, नीचे का मतलब अपॉन मीटर प्रति सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में, टाइम, ये इससे निकलता है बीमा, डायमेंशन बोलते हैं। यानी एक ही चीज, अभी मैं फॉर्मूले बतला रहा हूं, फॉर्मूले से आपको डायमेंशन भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा, डायमेंशन यूनिट भी निकालना होगा, मात्रक भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा। ये सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। खैर, एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बताऊंगा, और जब तक आप कमेंट में नहीं लिखेगा मैं नहीं लेकर आऊंगा कि डायमेंशन कैसे निकाले, डायमेंशन कैसे निकाले। और वही नहीं, इसको बोलते हैं सदिश राशि, इसको बोलते हैं सदिश, तो इसको बोलते हैं अदिश। ये क्या है भैया, इस सदिश माने दिशा के साथ, विथ डायरेक्शन, और हीन दिशाहीन, डायरेक्शन लेस। यानी जब वेलोसिटी बोलते हैं तो विस्थापन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब विस्थापन क्या है, डायरेक्शन से डिपेंड करता है। जैसे एक चीज देख लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे हैं, चले गए यहाँ पे, 2 स्थान दिया हुआ A और B, एक ही प्रश्न को केवल बतला रहा हूँ, फिर कमेंट कीजिएगा तभी सबको मैं बताऊंगा। लेकिन खैर यहाँ पे फॉर्मूले सबको बतला दूंगा। ऐसा नहीं कि इतने ही फॉर्मूले होते हैं, इतने ही फॉर्मूले नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक जो इसका यूज होता है, और रेलवे वगैरह का जो एग्जाम अभी चल रहा है इसमें से जरूर 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, A से B पर जाना है, जाने के कई रास्ते हैं। जब हम ऐसे जाते हैं तो 10 मीटर लगता है, डिस्टेंस है तो मीटर में ले रहे हैं, घबराना नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे जाते हैं तो 15 मीटर लगता है, ऐसे जाते हैं बहुत दूर जाएंगे, किसी भी तरह से जाइए। ये जानते हैं कब जाया जाता है, शॉर्ट वाला रास्ता सब कोई जानता है, ये गर्लफ्रेंडवा से मिलने ऐसे ऐसे जाया जाता है ताकि कोई ना देखे, तो बहुत ही दूरी तय करना पड़ता है, 25 मीटर लगता है। ध्यान से देख लीजिए, A से B पर जाने के रास्ते, A से B पर जाने के रास्ते, 3 रास्ता, जब या ऐसे जाओ, ऐसे जब ऐसे गए तो 15 मीटर दूरी हुआ, ऐसे गए तो 10 मीटर दूरी हुआ, ऐसे गए तो 25 मीटर दूरी हुआ। यानी कहने का मतलब पथ चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है, वो डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस यहाँ पे 3 तरह के हुआ, एक 15 मीटर, एक 10 मीटर और एक 25 मीटर डिस्टेंस। लेकिन पूछा जाएगा विस्थापन क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट विस्थापित हो जाना,
उसमें अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु लिया जाता है। हम प्रारंभ में यहाँ थे, अंत में यहाँ गए, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को न्यूनतम रेखा, एक सरल रेखा बतलाएंगे, घबराएंगे, विस्थापन पर भी बहुत है, उसको मिलाएंगे तभी वो होता है। यानी ऐसे अगर जाते हैं तो ये मान लिया कि 8 मीटर पड़ता, सपोज मान लिए सपोज दैट 8 मीटर, तो एक दूरी और आ गया कि भैया सीधे ही चल जाते तो 8 मीटर दूरी हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस स्थिति में ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या सीधा जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसी को कहा जाएगा। ये दूरियां बदल सकती है, डिस्प्लेसमेंट हर स्थिति में न्यूनतम दूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट हर स्थिति में विस्थापन एक न्यूनतम दूरी होती है। इस प्रकार क्लियर है कि विस्थापन डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या विस्थापन डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। यानी डिस्टेंस या तो विस्थापन के बराबर होगा और डिस्टेंस या तो विस्थापन से बड़ी होगी। यानी उसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। डिस्टेंस या ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कोई ऐसे लिख देगा ना तो ये गलत हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, इट मे नॉट बी। हम जानते हैं कि मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ 1 मिनट, यहां से हम यहाँ गए, सीधा ही गए तो 8 मीटर दूरी, ये 8 है ना। अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु को ले लीजिए और मिला दीजिए न्यूनतम दूरी, स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए, वही विस्थापन। जैसे मान लिए एक ऐसे आया और ऐसे यहाँ गए, ये 3 था, ये 4 था, दूरी कितना तय किए 7, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो ये अंत है, ये प्रारंभ है, इसको ऐसे सीधा मिलाएंगे तो कर्ण बन जाएगा जो 5। इस स्थिति में विस्थापन 5। तो विस्थापन या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, समझे। अब देखिए हम यहां से यहां गए और यहां से यहां आ गए, तो दूरी तो 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। और इस स्थिति में जहां से गए और फिर वहीं पे आ गए, चाहे किसी भी तरह से गए, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 कांट भी नहीं हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कांट भी 0। खैर इतना तो नहीं जाना है। खैर आइए मैं बताता हूं आपको, ये चीज जानना है कमेंट में लिखिए। एक दूसरे सूत्र, डायमेंशन, यूनिट, ये सब निकालना है, समझे। ये तो आपको ये गड़बड़ा, सब गड़बड़ हो गया। चलिए सही, ये आप समझ गए होंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन तो खैर वो चीज अलग है। लेकिन अब आइए, तो वेग को सदिश और चाल को अदिश बोलते हैं। यह भी जाना है कि सदिश राशि अदिश राशि, ये हाँ। तो v बराबर s बाई टी लिखिए। और अगर हम स्पीड लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे स्पीड लिखते हैं तो स्पीड s बराबर d बाई टी लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों के यूनिट पे डिपेंड करेगा। नीचे वाला से कंपेयर करेंगे कि समय बढ़ेगा तो स्पीड कमेगा, समय घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन ये दोनों में कंपेयर होगा अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट। डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड। कभी भी अंश से अंश में कंपेयर होगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, जवाब देना। और उल्टा क्रॉस में नीचे वाला से ऊपर वाला में कंपेयर किया जाएगा तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। चलिए त्वरण, दूसरा फॉर्मूला देखिए। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, त्वरण। त्वरण कहता है वेग परिवर्तन की दर। वेग, तो वेग पहले ही जान गए थे कि वेग जो होता है v, अब v का परिवर्तन v बाई टी डायरेक्ट कह सकते हैं। अब v बाई टी कहेंगे तो v बराबर भी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टी, तो t नीचे 2 को आ जाएगा, s अपॉन टी स्क्वायर। s मीटर प्रति टाइम सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समझे। ऐसे निकाला जाता है यूनिट। खैर तो a बराबर त्वरण वेग परिवर्तन। अभी वेग कुछ और है, कुछ समय बाद और कुछ और हो गया, यानी अंतिम वेग इसमें आता है। अंतिम वेग को v बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को v माइनस u बाई टी। इसी को डायरेक्ट लिख दोगे तो v बाई वेग परिवर्तन की दर। समय में भी t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक, जिसको हम डेल्टा t से भी डिनोट कर सकते हैं, समझे। ऐसे भी तो ये हुआ त्वरण का फॉर्मूला। वेग में समय से भाग दे देना, यूनिट कहेगा तो यूनिट वाला पार्ट लाएंगे तब बताएंगे, समझे, ज्यादा समय लग जाएगा। संवेग क्या होता है, संवेग एक प्रहार है, प्रभाव है, इफेक्ट है। संवेग, वेग और संवेग
संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। अब कहता है कि 5 केजी का वस्तु है, अब 5 मीटर से जा रहा है, तब 5 केजी का वस्तु 5 मीटर के, तो 5 गुने 5 यानी 25 का प्रभाव लेकर वो जाएगा। कहीं ऐसे फेंक रहे तो उसका प्रभाव क्या है, संवेग बताएगा। M बराबर mv, P बराबर mv, मात्रा द्रव्यमान गुने आयतन। द्रव्यमान m होता है, द्रव्यमान जिसको हम केजी बोलते हैं, इसी को m लिखा जाता है। l लंबाई और t, ये तीन ही चीज में डायमेंशन को व्यक्त किया जाता है, इस तीन चीज के घात में, वो भी कैपिटल लेटर से। भाई अब बहुत सारा है, लेकिन उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए कि जानना चाहते हैं या नहीं, समझे। आगे देखिए, अगला है जी दोस्तों चौथा, आवेग। आवेग, आवेग का मतलब क्या होता है, संवेग, आवेग, इम्पल्स, इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। ये होता है क्या दोस्तों, बल गुने दूरी। बल को F फोर्स, गुने दूरी, गुने दूरी, बल गुने समय, बल गुने समय। आवेग जे से डिनोट करते हैं, बल गुने दूरी, बल गुने समय परिवर्तन, समय में परिवर्तन, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। T2 का मतलब अंतिम समय, जो भी FT लिखते हैं। अब यूनिट निकालना हो तो F का न्यूटन और ये समय सेकंड, न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, समझे। तो ये होता है आवेग। ये क्या होता है, आवेग, समझे। डेंसिटी, अब डेंसिटी दोस्तों देखिए, डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं, और वो होता है मात्रा बाई वॉल्यूम। मात्रा द्रव्यमान बाई आयतन भी बोलते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 3 में 2 दिया हो रहेगा, तीसरा का मान निकल जाएगा। ये फॉर्मूला बताता है, ऐसा नहीं कि यही चीज याद रखना है। इससे आप यह भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान मात्रा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, समझे। अब ध्यान दीजिए, डेंसिटी आप जानेंगे, बल जानते हैं, F बराबर क्या होता है, मात्रा द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, समझे। बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो कितना केजी की वस्तु है, उस पर कितने मीटर प्रति सेकंड, जो भी यूनिट में मान लिए, कहा जाएगा कि 1 न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन ऐसे नहीं होता, इसको हम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, इससे आएगा, समझे। तो 1 केजी के वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करना अगर कर दी जाए, समझे, तो उसको हम 1 न्यूटन का बल समझेंगे। खैर वो अलग चीज है। आइए आप देखिए, यहाँ पे केवल फॉर्मूले हम बता रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स न्यूमेरिकल फॉर्मूले पर ही चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इस फॉर्मूले से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, और इतने ही फॉर्मूले नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। साथ में आप सदिश अदिश के बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, वो होती है सदिश अदिश। और सदिश अदिश ही नहीं, साथ में ये भी ध्यान देना है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। चलिए आइए, कार्य जानते हैं। कार्य बहुत एकदम उल्टा किस्म का है। कार्य होता है वर्क, और वर्क कहता है कि काम तभी माना जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वह वस्तु खिसक जाना चाहिए। जैसे हम इस वस्तु पे पूरा बल लगा रहे हैं, आइए नहीं खिसक रहा है, पसीना पूरा चल रहा है, तो कार्य नहीं समझा जाएगा। वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। जिस वस्तु पे हम बल लगाए वो वस्तु खिसक जाए, डिस्प्लेस कर जाए, हट जाए अपने जगह से, तो हम समझेंगे कि कार्य हो गया है। और मान लिया माथा पे रख लिए, बहुत ही भारी चीज रख के एकदम चल रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं कि वस्तु हम तो चल रहे हैं, दिख रहा है। जनरल रूप से आपको दैनिक जीवन में दिख रहा है कि ये बंदा जो बहुत ही काम कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से वह कार्य 0 माना जाता है। वहां पे वर्क जो है 0 होता है। 90 डिग्री वस्तु एक में, इसमें 3 कंडीशन हो जाता है, 3 कंडीशन हो जाता है दोस्तों। एक तो 0 होता है, एक ग्रेटर देन 0 होता है, एक लेस देन 0 होता है। कार्य जो है माइनस में भी आ सकता है, उल्टा डिस्प्लेस हो जाना। वस्तु जिधर में लगाएंगे, बल जिधर में लगाएंगे, बल की दिशा में ही डिस्प्लेस होगा तो पॉजिटिव कार्य समझा जाएगा। नहीं डिस्प्लेस हुआ, 0 हो गया। और उल्टा डिस्प्लेस हो गया, उस स्थिति में माइनस, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये होता है। F cos थीटा होता है, लेकिन खैर ये जानना अभी जरूरी नहीं है, ये भी होता है WFS cos थीटा, समझे। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक, और न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। ये जूल जे से लिख देंगे मात्रक को। खैर मात्रक आप बाद में पढ़िएगा, समझे। ये ध्यान दीजिए, वर्क ये होता है Fs, यह होना चाहिए था इसको सदिश,
हो जाता है ये अदिश। चलिए अब आइए शक्ति, शक्ति पावर। जैसी कार्य हम पढ़ लिए, तो कार्य का मतलब, कार्य को मैंने बताया कि कार्य फिजिक्स में देखोगे तो बहुत सारा ऐसा लगेगा कि कार्य हो रहा है दैनिक जीवन में, लेकिन वह कार्य नहीं भी माना जाएगा। खैर वो चीज बाद में आप कॉन्सेप्ट जब जानिएगा तब समझिए। यहाँ पे मैं फॉर्मूले को लेकर आया, सिर्फ फॉर्मूला ही बताऊंगा, जब तक कि कॉमेंट नहीं कीजिएगा। पावर, पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति, कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, वह डिपेंड करता है कार्य करने की दर। पावर, कार्य करने की दर, दर का मतलब समय से भाग लग जाना, समझे? जब कार्य शून्य तो पावर भी शून्य हो जाएगा, समझे? इसलिए पावर मतलब पावर, इसको वाट होता है, खैर जो भी हो, यहाँ जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी बोलते हैं। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम मात्रा द्रव्यमान और भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर, भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान, भी का मतलब वेग, वेग का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गया। स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी पीई भी कह सकते हैं, समझे? ठीक। अब यू इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ई बराबर होता है एम जी एच होता है, एम जी एच। और एम जी एच में आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, एम द्रव्यमान, एच हाइट, हाइट, हाइट मतलब हाइट नहीं कह दिया जाएगा, जैसे भी ऊंचाई दूरी के रूप में होती है, ठीक। और जी का मान आपको दिया हुआ रहेगा, ऐसे नेचुरली जो है ध्यान देना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसका वैल्यू 10 अप्रोक्सीमेट दे दी जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समझे? क्योंकि जी ऊपर नीचे की यहाँ पे गति होने के कारण ये एक्सीलरेशन, ग्रेविटी एक्सीलरेशन में बदल जाता है, ठीक। भार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भार और द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रा, भार, भार वेट, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है दोस्तों। भार शून्य हो सकता है, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। द्रव्यमान एम बराबर कभी शून्य नहीं हो सकता है, वेट जो है 0 हो सकता है। भारहीन वस्तु पढ़े होंगे, तो भार जो होता है वेट, वेट से W से डिनोट करते हैं, और वो होता है एम जी, वेट एम, एम जी, जी का वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा ये जी है, ए को रिप्लेस करता है, समझे? ऊपर नीचे की गति होने के कंडीशन में, ठीक। या अप्रोक्स में वैल्यू जब तक 10 नहीं देगा आप बैठा नहीं सकते हैं, 10 फुट कभी नहीं करना है जब तक कि कहा न जाए। 9.8 ही आपको पुट करना है जब तक नहीं कहा जाएगा। कह दिया जाएगा कि 10 बैठाओ, 20 बैठाओ, जो भी, तो वो आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। ये वेट इज इक्वल टू एम जी। और जी का मान जी पर डिपेंड करता है, इसलिए जी का मान अगर 0 हो जाएगा तो वेट वहां पे 0 हो जाएगी, समझे? और जी कहां पे 0 होता है? पृथ्वी पर ली जाए तो बताया गया है कि पृथ्वी के इस सतह के लिए 9.8 होता है, समझे? और केंद्र पे जाएंगे तो जी का मान 0 होता है, इसलिए केंद्र पे वेट क्या होगा? किसी भी वस्तु का वेट वहां 0 नजर आएगी। लेकिन द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, ठीक। बल आघूर्ण, टॉर्क क्यों बोलते हैं? टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या है दोस्तों? बल आघूर्ण, बल यानी एफ तो रहेगा, बल तो कहीं रहा है बल आघूर्ण, समझे? तो एफ तो रहेगा और उसमें दूरी आर, एफ गुने आर, बल गुने दूरी, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का यूनिट भी हो जाएगा। इसको एफ गुने दूरी से डिनोट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, और एक जो है यहाँ पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, समझे? आप डिनोट कर सकते हैं। आइए यहाँ, तो आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, समझे? द्रव्यमान गुने आर स्क्वायर। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, पृष्ठ तनाव टी से डिनोट कर दो, पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन होता है, बल बाई लंबाई होता है, बल एफ बाई एल, स्मॉल से लिखिए, ठीक। तो एफ बाई एल, समझे? चलिए देखिए, जड़त्व आघूर्ण तो आप समझ गए दोस्तों कि आई, आई अगर जड़त्व आघूर्ण है तो एम आर स्क्वायर, आर क्या है? डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस। आर ऐसे आप वृत्त ऐसा में जाएगा तो रेडियस, और रेडियस भी डिस्टेंस होती है, समझे? चलिए पृष्ठ तनाव देखिए, टी एफ बाई एल, समझिए? कोणीय बेग, कोणीय बेग कहने का, बेग विस्थापन बाई समय होता है, तो कोणीय बेग का मतलब ऐसे, मान लिया कि यहाँ से ऐसे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक वस्तु विस्थापित हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इसको
थीटा मानिए डेल्टा थीटा, और इसमें जो समय लगा, इसको विस्थापित होने में जो समय लगा, जो समय इसको लगा, उसी को हम कोणीय वेग v बराबर अगर हम आप लिखते हैं तो ये थीटा बाई टी समय अंतराल, डेल्टा थीटा विस्थापन है, विस्थापन की दर, समझे, ये कोणीय वेग हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ओ यहाँ भी कोणीय वेग ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, कोणीय वेग को हम बोलते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, समझे, ओमेगा डेल्टा थीटा बाई टी। सरल लोलक का आवर्तकाल, इस सरल लोलक का आवर्तकाल एक समय है टाइम टी, ये होता है एल बाई जी, एल लंबाई हो गया, एल क्या हुआ लंबाई, 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट एल बाई जी, जी गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान 9.8 होता है पृथ्वी सतह के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल, जब दो पिंड, दो वस्तुओं के बीच, जिसमें m द्रव्यमान और एक छोटी m लेते हैं, चाहे m1 m2 भी ले सकते हैं, एक बड़ा m, ये दोनों कुछ दूरी पर रखा हो, उसको हम r मान लेते हैं, उस दूरी को हम क्या मान लिए, r मान लिए, तो इसके बीच जो है लगने वाला जो बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, समझे। आइए गुरुत्वाकर्षण बल को हम डिनोट करते हैं f से, f का मान एक नियतांक है, f का मान होता है g कैपिटल, g नियतांक गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है, f जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो g और g m कैपिटल और m स्मॉल बाई r स्क्वायर, g m बाई r स्क्वायर, ये जो r है ना उसका स्क्वायर, जिसने दो वस्तुओं के बीच की दूरी, समझे, ये होता है फॉर्म। यहां से आपको ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये तो इसका वैल्यू फिक्स रहता है, g का मान फिक्स है, m r स्क्वायर gf, चार में से कोई 3 दिया हो रहेगा, चौथा का मान निकल जाएगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल हुआ F बराबर। चलिए आगे आइए, 1 मिनट। विद्युत धारा I लिख सकते हैं, धारा को तो I से डिनोट करते हैं, I, समझे। करंट, अब करंट क्या होता है, करंट बतलाता है आवेश परिवर्तन की दर, यानी आवेश Q ले लीजिए, Q स्मॉल, और उसका दर कभी भी कहेगा समय से भाग देंगे, यानी Q बाई टी। इससे आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आवेश जो है धारा और समय का मल्टीप्लीकेशन दोनों का होता है, आई टी। Q बराबर हम जानते हैं आवेश बराबर आई टी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, समझे। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि वो आवेश को कूलम्ब में मापते हैं, समय कूलम्ब प्रति सेकेंड, इसको हम बोलते हैं धारा, समझे। अब आप ध्यान दीजिए, आई क्यू बाई टी। प्रतिरोध, तो एक ओम का नियम जानते होंगे दोस्तों, प्रतिरोध ऐसे आर होता है, लेकिन आर आप डायरेक्ट नहीं, आर एक नियतांक हो जाता है। कहा गया है कि चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और उसके बीच जो प्रवाहित हो रहा है धारा, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको आर बोलते हैं, जिसको वी बाई यू, विभवांतर बाई धारा, वी बाई यू, ये हुआ फॉर्मूला। सब फॉर्म याद कीजिए, ऐसे 1 बाई टॉपिक पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट सब जान जाइएगा। विभव का मतलब क्या है, विभव जानते हैं, विभव मान लीजिए कि इसको V से हम डिनोट करते हैं, तो विभव W बाई ऐसे Q लिख दिया जाता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, विभव एक कार्य है, लेकिन विभव वह कार्य है कि अनंत पर अगर Q 1 कूलम्ब अगर आवेश रखा हुआ है, 1 कूलम्ब आवेश रखा हुआ है, इस अनंत से किसी बिंदु तक मान लिया यहाँ P पे लाना है, 1 कूलम्ब आवेश को यहाँ तक लाने में जितना कार्य हुआ ना, उस कार्य को हम विभव बोलते हैं, उस कार्य को हम विभव बोलते हैं, समझे। यानी V इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, जहां प्रति की बात होगा, प्रति मतलब 1, यानी नीचे चला जाएगा, कूलम्ब नीचे, यानी Q आवेश नीचे जाएगा, वर्क बाई आवेश वह होता है विभव, समझे। प्रतिरोधकता, अब आइए प्रतिरोधकता, रो, प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, रो बराबर होता है आर ए बाई एल, समझे। रो बराबर होता है आर ए बाई एल। एक ध्यान दीजिए कि रो बराबर, रो प्रतिरोधकता आर ए बाई एल। ये चीज देखिए यहाँ, ये रो, अब रो क्या है, प्रतिरोधकता है, आर रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ए का मतलब है एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है, आई चालक के लंबाई है, तार की लंबाई, समझे, एल, ई एल है, समझे कि नहीं।
अब आपको ध्यान देना है, देखिए उष्मा, हीट, उष्मा को कहते हैं हीट या ऊर्जा, एनर्जी, या डब्ल्यू से डिनोट कीजिए, इससे जो भी डिनोट कीजिए, एच या डब्ल्यू, इसका मतलब क्या होता है? VIT, विभवांतर, धारा, समय, VIT, H बराबर। अब V का मान आप जानते हैं, V बराबर यहां से अगर हम निकालते हैं तो IR हो जाएगा। V का मान IR जैसे रखेंगे तो एक और I है तो I स्क्वायर हो जाएगा और I स्क्वायर RT हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो I के मान ही अगर हम यहाँ रख देते हैं तो V बाई R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, तो V स्क्वायर T बाई R भी लिख सकते हैं। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, आपको ये निकालना होगा, ये आपको समझना है। ज्ञान, समझ, विश्लेषण, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान डायरेक्ट जो हम बता रहे ज्ञान हो गया, समझ कर इधर से उधर कुछ दे दिया जाए, और कभी जो ज्यादा घुमा फिरा के एक दूसरे से कनेक्ट करना है वो विश्लेषण करना हो जाता है। ये तीनों को होना जरूरी है, तब जाके आप करेक्ट कीजिएगा, समझे? हर एक चीज का सही से आंसर दे पाइएगा। आइए, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। F बराबर होता है 1 बाई आवर्तकाल, यानी कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी को n से भी डिनोट करते हैं, n बराबर 1 बाई आवर्तकाल। ठीक, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी n 1 बाई t, यानी फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो हमेशा 1 मिलेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, F और गुने T हमेशा 1 मिलेगा। कोणीय आवृत्ति यहां पे दोस्तों आ गया। सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, F बराबर 1 बाई T। अब कोणीय आवृत्ति दोस्तों कह दिया तो कोणीय आवृत्ति को क्या लिखेगा? कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी आवृत्ति आपने पढ़ा, आवृत्ति और टाइम पीरियड, आवर्तकाल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सदा 1 होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गया, यानी कि F बराबर 1 बाई T जान रहे हैं, T बराबर 1 बाई F जान रहे हैं, या n से भी डिनोट करते हैं तो 1 बाई T चाहे T बराबर 1 बाई n, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा एक हो रहा है, यानी इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये भी प्रश्न बन गया कि आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं किसी एक ही तरंग के लिए, तो हाँ, तो कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से ही डिनोट करते हैं, और ओमेगा होता है दोस्तों 2 पाई बाई आवर्तकाल T। ये ध्यान दीजिए। अब इतने ही नहीं सीमित रहा, 2 पाई बाई T का मतलब हुआ कि ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2 पाई और 1 बाई T, 1 बाई T को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे F लिखे चाहे N लिखे, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह जो है ना, इससे न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, 2 पाई n लिखिए चाहे 2 पाई f लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया कोणीय आवृत्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से भी आपको आएगा, ध्यान दीजिए, कोई चीज खराब नहीं होता है। लेकिन ये चीज देखना है कि किसी एग्जाम में जो है एग्जामिनर कैसे प्रश्न को पूछ रहा है, किस पोर्शन से ज्यादा पूछा उसको कवर करना है। अभिकेंद्रीय बल, F बराबर, F से इंक्लूड करेंगे अभिकेंद्रीय, केंद्र में। आप देखते हैं गाड़ी चलती है, मोड़ पे आप मुड़ता होगा तो लगता होगा ऐसे पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे नहीं चाहते हैं, संयोग से वो केंद्र की ओर लगता है। कोई भी चीज ऐसे घूमता है ना तो हर एक जगह ये केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर बल लगता है। आप ऐसे जाते हैं या हर एक जगह ये डिस तो लगेगा पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ये अभिकेंद्रीय बल जो है अभिकेंद्र, केंद्र की ओर लगने वाला है, और वह होता है mv, होता है mv स्क्वायर बाई r, द्रव्यमान वेलोसिटी का स्क्वायर और बाई दूरी, त्रिज्या, ये त्रिज्या लीजिएगा, दूरी वही दूरी, mv स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, इसी सिद्धांत पे आप गमले में कुछ में ले लीजिए पानी, वह ऐसे घुमाइए रस्सी से, नहीं गिरेगा पानी। अभिकेंद्रीय बल के कारण वो केंद्र को, मौत की कुआं देखे है ना, इसी सिद्धांत पे चलती है। चलाना तो आना चाहिए, लेकिन न जो जान रहा है न सीखा है उसको ऐसे चलाने के लिए भेज दो तो मर जाएगा गधा वैसे ही। कहने का मतलब है कि वह न गिरने का, एक दूसरे से कवर करके रखता है, वो अभिकेंद्रीय बल ही है। दाब होता है दोस्तों, दाब क्या है? प्रेशर, प्रेशर दाब, बल बाई क्षेत्रफल होता है। एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। यही फॉर्मूला हो गया। अब तरंगदैर्घ्य दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को हम लिखते हैं लैम्डा से, और लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य होता है v बाई n, n हो गया आवृत्ति और v हो गया वेग।
v बराबर होता है n लेमडा दोस्तों, v बराबर n लेमडा, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, समझे। v इज इक्वल टू n इंटू ट्राइंग हैच। ये दोस्तों खैर कमेंट में आप बताइए कि इसका डायमेंशन एसआई यूनिट्स, अगर मैंने यूनिट जिसको बोलते हैं, जो जनरली फॉर्म में सब जगह यूज होता है, और साथ ही क्वांटिटी कैसी, वेक्टर है क्या, स्केलर है, सदिश है कि अदिश है, इसके बारे में वीडियो आना चाहिए या नहीं। ऐसे तो आपको चैप्टर वाइज जब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, थियोरिटिकल बतलाया जाएगा, तो ये सब फॉर्म बत जानिएगा। लेकिन मैं इसलिए लिख दिया कि थोड़ा एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रश्न आ जाए तो बार बार इसको देख लीजिए, 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इससे प्रश्न 1-2 आएगा, वो आपको नंबर देकर जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।